हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेघा माथुर एंड आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ अपनी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल को 251 एंड 253। ओके, तो जो है आपका बुक रिव्यू। आप इससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं, आप इसको कॉपी मत करना एज इट इज़। आप अपने माइंड से बनाइए, जो भी आपकी बुक है आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो बुक रिव्यू ये हमारा फ्रंट पेज है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे। जो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि एजुकेशन में आपका टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पढ़ाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस में क्या रोल रहता है, तो यही सब है। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक, की टेक्स्ट बुक होती क्या है। ठीक, और उसके एस्पेक्ट क्या होते हैं। 3 एस्पेक्ट्स है उसके, करिकुलम, मटेरियल, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज। उसके बाद आप करेक्टरिस्टिक बताएंगे गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी टेक्स्ट बुक की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बुक की क्वालिटी, मतलब बुक सारी अच्छी होती है नो डाउट, बट क्वालिटी मीन्स पेज वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है आपको, है ना। पेजेस जो उसके अंदर मैटर, जो उसके अंदर कंटेंट है वो देखना पड़ता है आपका कैसा है। ऐसा ना हो कि बच्चे के लेवल से हाई हो या मतलब अलग ही एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन है मतलब एक लेवल में होने चाहिए, एक बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये टीचर को हेल्प करता है टीच करने में और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है। तो आपको कुछ जो पॉइंट रखने चाहिए माइंड में, तो वही सब है, ये सब आप रीड कर लेना। उसके बाद आते हैं आपके एडवांटेजेस क्या होती है आपके गुड टेक्स्ट बुक की। तो यहाँ पे एडवांटेजेस लिखी हुई है। एडवांटेजेस के बाद जो मेरी बुक थी, मेरा सोशल साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट था। तो जो मेरी बुक थी वो मैं पहले सोशल साइंस टेक्स्ट बुक का रिव्यू करा था मैंने। तो आपको बताना है कि आपका टाइटल क्या है बुक में। आप जब जब देखेंगे ना तो आप पेज पलटना, तो उसमें सबको सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। लास्ट पेज पे मतलब लास्ट एक में एकदम रेट भी लिखा होता है, क्या प्राइस है और उसका ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और एक पर्पस क्या होता है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक का, वो भी आपको फिर बताना होगा। मतलब जो भी आपकी बुक होगी, अगर आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा सोशल साइंस है तो मैंने सोशल साइंस के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो कुछ साइलेंट फीचर्स, फिर उस बुक में क्या फीचर्स है, मतलब आपको इस बुक में क्या अच्छा लगा, एक तरीके से आपको ये बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द टेक्सचुअल मैटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन वेरी सिंपल एंड ल्यूसेंट लैंग्वेज, मतलब इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था इसमें। ठीक है, जो कंसेप्ट थे वो मतलब अच्छे थे और पूरा कलरफुल थी और अच्छे से मैप वगैरह प्रॉपर थे इसके अंदर। तो आप अपनी बुक के हिसाब से आप उसमें चीज़ें लिख सकते हैं। और जो मेरी बुक जो थी उसमें जो एक्सरसाइजेस थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। जैसे मैंने यहाँ पे पिक दिखा रखी है, तो आप भी अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आप जब जाएंगे स्कूल में तो आप किसी भी बच्चे से क्या, जब आप जाएंगे तो आपको वो टीचर्स दे ही देंगे बुक, तो आप वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरी बुक थी उसके अंदर ओरल असाइनमेंट्स थे, रिटर्न असाइनमेंट्स थे और थिंक टैंक थे। ओरल असाइनमेंट्स में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे और रिटर्न में आपके क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग शॉर्ट सारे थे। और थिंक टैंक में एक तरीके से आपको पजल क्विज वगैरह होते हैं। इस बुक के साथ ना एक सीडी भी मिली हुई थी, तो वो सब मैंने पूरा मतलब सर्च किया था उस टाइम पे, तो आप अपनी बुक में भी सर्च करना। ठीक है, तो वो सब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बुक टू बुक डिपेंड करता है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में भी सारी चीज़ें हो। कुछ हाईलाइट फीचर्स बता रखे हैं इसमें। सम हाईलाइट्स ऑफ दिस बुक्स आर, ये बुक थी इसमें बहुत एक्टिव थी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, स्टूडेंट फ्रेंडली थी, मतलब स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको होमवर्क करने में हेल्प होती है इससे। ठीक है, उसके बाद जो मैटर था वो बहुत सिंपल और अच्छी नॉर्मल एक लैंग्वेज में लिखा था जो समझ में आएगा उस बच्चे को, क्योंकि बच्चे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि मतलब टीचर समझाए, यस इट्स इंपॉर्टेंट, बट बच्चे को समझ में आना चाहिए ना, कि पढ़े तो उसको समझ में आए। डिफ़िकल्टी हुई तो टीचर की हेल्प लेगा ही लेगा। ज़रा टेक्निकल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। समरी वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से था, तो वही सब लिखा हुआ है। उसके बाद उसको लास्ट में ना आप कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ इस बुक में अगर मैं पूरा बताना चाहूँ तो उसमें ये चीज़ें थी, इसमें आप जो भी आपकी बुक थी उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद जो मेरा सेकेंड सब्जेक्ट था, मेरा मैथमेटिक्स था, तो मैथ्स की बुक जो थी वो मेरी मैथ साइड थी। तो उसके बारे में लिखा, उसका टाइटल, पब्लिशर, ऑथर एंड उसका प्राइस। फिर वही सब कुछ सेम चीज़ें ही है। पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है उसका पर्पस लिखेंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट का लिखेंगे, मैंने अपना सब्जेक्ट का लिखा हुआ है।
बस इसको आप कॉपी मत करना, कोई कॉपी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। उसके बाद उसमें कुछ साइलेंट फीचर बताएंगे उस बुक के। इसमें जो था रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। वर्कशीट दे रखी थी जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। उसके बाद कुछ जो और आपको सबसे अच्छा लगा, कुछ और हाइलाइट्स जो थे उसकी बुक के, वो क्या थे कि इसमें एकदम जो करिकुलम था वो सीबीएसई का फॉलो हो रहा था। मतलब आपकी जो प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स होती है वो आपकी खुद की पब्लिकेशंस होते हैं, एनसीईआरटी तो नहीं रखती, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो बुक थी, वो जो करिकुलम था पूरा सीबीएसई बेस्ड था। पूरा सारे ही फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे अच्छे से। इसमें एक्सरसाइजेस भी दे रखी थी। उसके बाद इसका भी लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि देखो एसएसटी में ज़्यादा था उसमें, क्योंकि मैप वगैरह थे तो उसमें कलरफुल वगैरह बता दिया। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, रिवीजन वर्क रहता है और एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए, तो वही सब है। उसके बाद आप लास्ट में ना कंक्लूजन दे देंगे मैथ्स की टेक्स्ट बुक का, इससे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो डो नॉट कॉपी तो प्लीज़ आप इसको कॉपी मत करना, आप अपने हिसाब से जनरली अपनी लैंग्वेज में अपनी बुक अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जो आपने ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा उस बुक के अंदर आप उसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।